जनाब नासिर जमाल ब्यूरो चीफ हमारे हैं, वो डॉन न्यूज़ के। इस वक्त उन्होंने लाहौर से हमें ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, गुड मॉर्निंग। जी वैक्साम, कैसी हैं आप? बिल्कुल सही, ठीक ठाक और खुश। नासिर साहब, यकीनन आप भी खुश होंगे कि पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा एक खूबसूरत किरदार अदा किया है और सीज़ फायर जो है वो पाकिस्तान की वजह से हुआ है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लेके वाह वाह हो रही है। कुछ लोग अड़ोस पड़ोस में जल भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुश भी हैं। इस तरह का जो पॉजिटिव कदम लेना है पाकिस्तान का, वो हमारे लिए कितना इम्पैक्टफुल, कितना पॉजिटिव साबित हो सकता है? लेकिन ये बड़े अरसे के बाद, मेरा ख्याल है आफ्टर डेकेड के बाद जो है आप किसी तरह से जो है इंटरनेशनल मैप पे, जो जिसे कहते हैं ना कि दुनिया के नक्शे पे आप वापस आए हैं। बिल्कुल। और सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है कि आपने जो जो रोल अदा किया है इस जंग को रुकवाने में। और जिस तरह से जा रहा था ये सारा मामला तबाही की तरफ, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा, मतलब हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अब इसका क्या फायदा होगा ये तो हमें आगे जाके ही अंदाजा होगा, लेकिन डेफिनेटली हमारी एक, जो इसे कहते थे कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, वो काफी, मेरा ख्याल है काफी हद तक वो खत्म हो गई है। इसमें पाकिस्तान चीन के साथ, अमेरिका के साथ, सऊदी अरब के साथ, ईरान के साथ, सबके साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं मेजर, उनके साथ मिलके किया सब कुछ। तो इसका मतलब ये है कि सब लोग जो है वो पाकिस्तान को एज ए मीडिएटर, उनका फेथ था पाकिस्तान पे। तो अब आगे जाके जो है मुझे उम्मीद है कि इसमें हमें अमेरिकन हेल्प मिलेगी कुछ। आईएमएफ से शायद हमें आगे जाके हमें ज़्यादा फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़े अभी इस क्राइसिस के बाद की। तो उसमें भी कुछ शायद हमें कुछ हेल्प मिल सके। इसके अलावा जो इकोनॉमिक ताल्लुकात अमेरिका के साथ हमारे एक स्टैग्नेशन आ गई थी, उसमें भी शायद कुछ रिवाइवल होने की उम्मीद है। फिर सऊदीया के साथ हमारी बहुत अरसे से चल रहा था इन्वेस्टमेंट का, जो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो पा रही थी। तो आई होप कि वो भी कुछ उसमें से भी कोई पॉजिटिव कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट होगी, फिर इसके बिल्कुल। अलावा ज़ाहिर है रीजन में जो रिकंस्ट्रक्शन होनी है, तो उसमें हमारे लोग जाएंगे। हमारा ईरान की रिकंस्ट्रक्शन में भी होपफुली कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो मिल मिला के है, वो डेफिनेटली में पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत सूट करेंगी, सूट करती हैं, और हमें काफ़ी आगे जाके फ़ायदा देंगी। नासिर साहब, इस वक्त जो इन्फ्लेशन का हाल है पाकिस्तान में, वो तो सभी को पता है। पेट्रोल की प्राइसेस इतने इंक्रीज़ कर दिए गए कि आवाम ने सर पकड़ लिया अपने। अब वो सिर्फ कहने को तो पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ होना होता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आता है वो ओवरऑल हर चीज़ पे आता है। फ्रूट वाले से लेके तो ग्रोसरी से लेके तो कपड़े वाले से लेके तो स्कूल फीसेस तो बस के किराए, तो हर चीज़ के ऊपर आता है। अब क्योंकि वो इतना ऊपर जा चुका था कि आवाम ने कहना शुरू कर दिया, और आवाम तो क्या, मतलब वो हमारे जो सरकारी इदारे, उन्होंने उन लोगों को भी जो फैसिलिटीज़ मिली हुई थी वो भी वापस ले ली गई। इतना बड़ा कदम हुआ, पाकिस्तान ने कदम उठाया, इतना एक अहम रोल प्ले किया। अब क्या आपको लगता है जो फ्यूल प्राइसेस, अभी तो 70-80 रुपये उन्होंने फिर भी कम कर दिया था, बट स्टिल वो ज़्यादा है, स्टिल वो ज़्यादा है। ऑयल भी आना शुरू हो गया है। अब वो पाकिस्तान को तो वैसे ही कोई इतना मसला नहीं है, वहाँ से ऑयल लेकर आने, ईरान का रास्ता जो है वो खुला हुआ है। अब ये जो सीज़ फायर हो गया है, इस पे हमारे फ्यूल प्राइसेस पे क्या असरात आप मुरतब होते देख रहे हैं? क्योंकि जब पेट्रोल और नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन जो है वो खुद ही नीचे आ जाएगी। देखिए, ये जो फ्यूल प्राइसेस है, हमारी हमारी डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पे। जितनी भी हमारी फ्यूल्स हैं वो, मतलब डीजल को अगर हम देखें तो डीजल हम 30% इंपोर्ट करते हैं। पेट्रोल को देखें तो हम पेट्रोल जो है 70% इंपोर्ट करते हैं। और क्रूड जो है वो तकरीबन हम 80% के करीब जो है इंपोर्ट करते हैं क्रूड। तो ये सारी चीज़ें मिला के, तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स, वो बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह से जब ग्लोबली, जब कहीं मार्केट में, ख़ास तौर पे जो एशियन मार्केट है, जो कि हमारी दुबई का क्रूड है या ओमान का क्रूड है, तो जब वहाँ पे प्राइस बढ़ती है, जिसे हम प्लेट्स की उसमें एवरेज में देखते हैं, तो हम पे इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली आता है। तो
अभी जो है, पहले एक जमाने में तो ये था कि गवर्नमेंट के पास कुशन होता था, वो बाहर प्राइसेस बढ़ी, उन्होंने अपनी मेंटेन की यहाँ पे, और बजट से निकाल के पैसे सब्सिडाइज कर दिया। लेकिन अब इस गवर्नमेंट के पास जो है ये कुशन नहीं है। तो अब तो देखें, मतलब अगर हम इसको देखें प्ली, तो ये जो प्राइसेस थी, ये पहले जितनी इन्होंने जिस तरह से रोके रखा, और इस पे ओके, एक जी सौ जी, उनतीस बिलियन डॉलर की इन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। नासिर साहब, अब हम थोड़ा सा पॉलिसीज़ के ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट के हिसाब से बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली IMF के जो रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और पाकिस्तान को वो भी फॉलो करना है। साथ में हमें अपने जो आम हमारे लोग हैं जो कि डेली बेसिस पे उजरत ले रहे हैं, या जो सैलरी जिनको आ रही है मंथली बेसिस पे, उनकी भी चीज़ों को देखना है, उनका भी पूरा करना है। तो आप क्या देखते हैं, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है कि गवर्नमेंट क्या अपनी पॉलिसीज़ डिसाइड करेगी कि जिससे इन्फ्लेशन रेट नीचे आ सकता है, और जो एक एवरेज बंदा जो सैलरी पर है या जो डेली बेसिस पे उजरत वाला इंसान है, वो सरवाइव कर सकेगा अगले 6-7 महीने? देखिए जी, इमीडिएटली तो आपका पास कोई, गवर्नमेंट के पास किसी किस्म का कोई, जिसे कहते हैं कि रूम नहीं है, कोई फिजिकल स्पेस नहीं है जिसमें वो किसी भी लोगों को जो है वो रिलीफ दे सके किसी भी किस्म का। अभी पेट्रोल पे बात कर रहे थे हम, तो पेट्रोल पे दिया तो उसका एक बजट पे इम्पैक्ट आया, क्योंकि जो प्राइस है, जो चीज़ आपने खरीदनी है बाहर से, वो तो उसकी तो कीमत आपने देनी है, चाहे वो कंज्यूमर की जेब से जाए, चाहे हुकूमत की जेब से जाए। अगर हुकूमत की जेब से भी जाता है तो यहाँ तो वो अपने ये डेवलपमेंट के अखराजात कम करेगी, तो यहाँ फिर ये कि किसी और सूरत में हम पे ये दोबारा डाल देगी, किसी टैक्स की सूरत में, किसी लेवी की सूरत में, तो वो तो पूरा करना होता है। तो रिलीफ का स्पेस कोई नहीं है हमारे पास, हमारी हुकूमत के पास इस वक्त। तो लॉन्ग टर्म में जो जो है कि इन्फ्लेशन को कैसे रोका जाए, नीचे रखा जाए, इंटरेस्ट रेट्स नीचे लेके आए, तो उसका लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट, जो सोल्यूशन है, वो तो जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। रिफॉर्म्स, हर चीज़ में रिफॉर्म्स चाहिए हमें। हमें एजुकेशन में चाहिए, हमें हेल्थ में चाहिए, हमें जुडिशरी में चाहिए, हमें फाइनेंस में चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी में चाहिए। रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का जो है वो हर चीज़ में इंटरकनेक्टेड है। ये कहना कहती कि बजट का रिफॉर्म कर लेंगे तो वो काम ठीक हो जाएगा, नहीं, ये ठीक नहीं होगा। हम कहें कि जुडिशरी को रिफॉर्म कर लेंगे, सही कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, तो ये नहीं ठीक होगी। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। आपकी जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है, जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो करने की ज़रूरत है, और वो इकट्ठी करने की ज़रूरत है। अक्सर लोग जो है ये कहते हैं जी कि IMF की शराइत जो है वो बहुत सख्त है। मेरा ख्याल है कि IMF की शराइत जो है वो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल बेसिक शराइत है, और उनका मकसद सिर्फ ये है कि आपका जो बैलेंस है, जो आपकी जो कैपेसिटी टू रीपे ये लोन्स हैं, उसको, मतलब उसको करने की है। तरक्की की, नासिर साहब, इकोनॉमी जी की जी, तरक्की के लिए आपको इससे बहुत आगे जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी। नासिर साहब, एज अ ले मैन मेरे जहन में एक सवाल आया जो मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानियों के जहन में होगा। टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, लेकिन मैं चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारे ब्यूरो चीफ हैं माशाल्लाह, और आपको काफ़ी सारी नॉलेज है, और आप माशाल्लाह से आपकी सियासी बसीरत इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग। जब से पाकिस्तान बना है ना 1947 से, हम सिर्फ यही सुन रहे हैं, पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। मैं काफ़ी अरसे से शोज़ कर रही हूँ, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे पब्लिक फिगर्स आते हैं, इन्फ्लेशन की बात होती है या अदरवाइज़ कोई भी बात होती है, हम सिर्फ यही सुन रहे होते हैं, पॉलिसीज़ बनाने के लिए ये फ़लानी चीज़ के लिए बजट नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम यूँ नहीं कर सकते, पाकिस्तान के पास मार्जिन नहीं है, ये नहीं है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी एक सर्वाइविंग मोड में है और माशाल्लाह से चल रहा है, कुछ ना कुछ करके चल रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं, फिर भी सब उन्हीं टूटी हुई सड़कों पे जा रहे हैं, बोल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। बस चीज़ें जो है ना वो चली जा रही हैं। और अभी आपने भी कहा कि पाकिस्तान के पास तो कोई मार्जिन ही नहीं है, पॉलिसीज़ नहीं बन सकती, ये नहीं कर सकते, लोन भी ले लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। क्या कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि जहाँ पर हम सब एक जगह हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान की एक्चुअली तरक्की पे बात करेंगे? पाकिस्तान, कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि जहाँ पर हम कह सकेंगे कि हाँ, अब पाकिस्तान तरक्की की राह पर एक्चुअली गामज़न है? कभी कोई ऐसा दिन आएगा? ये एज अ ले मैन मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी के सिटीज़न, जो भी शहरी है पाकिस्तान का, चाहे वो कराची से हो, बलूचिस्तान से हो, इधर से उधर से हो, सबके दिलों में ये सवाल है।
देखिए, एक तो बात आपने की कि पाकिस्तान चल रहा है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान बस चल रहा है। तो चल कैसे रहा है? कभी हमारी नेबरहुड में, मतलब अफगानिस्तान में वॉर होगी तो पैसा आ गया, कभी कोल्ड वॉर थी तो उसकी वजह से पैसा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता रहा ये सारा कुछ। तो असल मसला यही है हमारा कि ये इन चीज़ों की वजह से ये चलता रहा है पाकिस्तान। तो जो जो ये चलना है ये बेसिकली अब रुक गया हुआ है पिछले 8-10 साल से, क्योंकि अब उस तरह से पैसे नहीं आ रहे। तो अब हम चल नहीं रहे, अब हम रेंग रहे हैं। तो अब इसमें से हमने दोबारा चलना सीखना है, चल के फिर दौड़ना है। तो उसके लिए फिर मैंने वो भी बात की, पहले जो बात की कि आपको अपनी इकोनॉमी के टोटली हर चीज़ को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। आपकी आप जब तक अपनी एजुकेशन को ठीक नहीं करेंगे, जुडिशरी को नहीं ठीक करेंगे, बाकी सब चीज़ों को नहीं ठीक करेंगे, ये सूरत ऐसे ही रहेगी। जब पैसा आएगा बाहर से, जैसा कि अब हमें उम्मीद लग रही है कि जी कि अब कुछ थोड़ा सा पैसा आएगा हमारा, चूंकि रोल रहा है तो नासिर साहब, हम बाहर से यहाँ। पैसे आने का इंतजार क्यों करें? कि हमारे पास क्या वसाइल की कमी है? ज़राअत को देख लें, जी बहुत सारी चीज़ें तो पाकिस्तान भी खुद प्रोड्यूस कर सकता है। जी आप क्रॉप्स हो बिल्कुल गई, बहुत आप कुछ हो गया, बिल्कुल तो हम आप हमेशा मांग क्यों रहे हैं? हम खुद क्यों नहीं देने वाले, क्यों नहीं बनते हम? जी, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि हम क्यों ये करते हैं, लेकिन ये हमारी आदत बन गई है और ये हमारी आदत इंडिपेंडेंस से ही है, ऐसा ये कोई नई आदत नहीं है। तो अब इस आदत को तोड़ना चाहिए। अब अगर इन्होंने अब अगर हमारी गुडविल, इंटरनेशनल गुडविल अगर रिवाइव हो गई है, बन गई है, तो हमको ये जो स्पेस अब मिलेगी, जो हम मैं उम्मीद करता हूँ कि मिलेगी, तो इस स्पेस को हमें जाया नहीं करना चाहिए। ये स्पेस जो नासिर मिलेगी ये साहब, वो बहुत स्पेस लिमिटेड कैसे टाइम के मिलेगी? लिए होगी। नासिर साहब, वो स्पेस कैसे मिलेगी? पेट्रोल नीचे आएगा तो मिलेगी ना। पेट्रोल, आपके ख्याल में नहीं, पेट्रोल नीचे आएगा? पेट्रोल सोने के देखिए, रेट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ करनी है, हर चीज़ इतनी बढ़ देखिए, गई है। हर चीज़ सिर्फ देखिए, पेट्रोल की गिर्दी घूम रही है इस वक्त। पेट्रोल सूरज नहीं बना सोनी, हुआ है। आप नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब ये सारी चीजें हैं। देखिए, बात ये है कि जब हम बात करते हैं ना, जब कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम कहते हैं कि अच्छा जी इस चीज पे कट लगा ले, इस चीज पे कट लगा ले, इस चीज पे कट लगा ले। नहीं, ये सर्वाइवल मोड का जो है ना ये तरीका है कि जी कि आप अपनी लाइफ है वो उसको नीचे लाते जाएं, लाते जाएं, लाते जाएं, अल्टीमेटली एक दिन आप उसे ग्राउंड पे ले आएंगे। लेकिन जो अब तरक्की का तरीका है वो ये नहीं है। तरक्की का तरीका है कि आप अपनी आप को इस काबिल करें कि अगर पेट्रोल प्राइस दुनिया में $500 पर बैरल भी हो जाती है, तो आपके पास आपका जो कंज्यूमर है, आपके जो लोग हैं, वो इस काबिल हों कि वो उस प्राइस पे तेल खरीद सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक आप अपनी जो है अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, इसको उस तरक्की के मोड में नहीं लेके आएंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, आपकी जो है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, इतने रिसोर्सेज हैं आपके पास, कोई जैसे आप कह रही हैं। तो जब तक वो नहीं आप करेंगे, तो ये सूरत ऐसे ही रहेगी, बिल्कुल ऐसा इसमें ही कोई है, तब्दीली नहीं बिल्कुल होने वाली। एब्सोल्युटली। मैं यहाँ पर आपसे एग्री करती हूँ।